हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस यूनिवर्स 360। जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज है उसमें लेक्चर नंबर 10 आएगा, जो कि होगा बायोलॉजी से। इसमें हम एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उस वीडियो से पहले मैं ये वीडियो इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको एनिमल किंगडम अच्छे से समझ में आ जाए। एनिमल किंगडम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत हार्ड भी है, क्योंकि इसे इजीली याद नहीं रहते, अजीब अजीब से नाम है, तो याद करने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट सी वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ, जिसमें हैंड रिटन नोट से सिंपल एक पेपर पे हम सब कुछ कवर कर लेंगे, पूरा एनिमल किंगडम। इस वीडियो के बाद ही आप पीवाईक्यू वाली वीडियो देखेंगे, वरना उस वीडियो में कुछ ज्यादा समझ नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। पहले हल्का सा बेसिक बता देती हूँ। 1969 में वाइटिकर्जी ने क्लासिफिकेशन दिया था, जिन्होंने उन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड किया था। जिसे फर्स्ट है मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगी, फोर्थ प्लांटिया एंड फिफ्थ इज एनिमला। देखिए, मोनीरा, प्रोटिस्टा एंड फंगस तीनों बहुत छोटे छोटे से, दो दो लाइन आपको सब में याद करना है। वो तो सिंपल हम पीवाईक्यू से भी कर सकते हैं। प्लांट किंगडम भी छोटा ही है, लेकिन सबसे बड़ा किंगडम है एनिमल किंगडम। उसमें इतने सारे फाइलम है और सब फाइलम की अलग अलग विशेषता है, सबके एग्जाम्पल्स है। बहुत पूछे जाते हैं, ये बताइए ये कौन से फाइलम में है, मतलब एग्जाम्पल दे देगी और आपको बताना है कि ये वाला कौन से फाइलम में है। तो स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल से बोलते हैं जंतु जगत। तो स्टार्ट करने से पहले हम इसके फाइलम देखेंगे। फाइलम देखने से पहले हम दो तीन टर्म्स देखेंगे। फर्स्ट है डिप्लोब्लास्टिक, ताकि आपको ये चार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। नीचे हैंड रिटन चार्ट है, ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो तीन चार टर्म्स हमें देखनी पड़ेगी। और ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? देखो, जब एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं, मतलब भ्रूण अवस्था में होते हैं, तो जो ऑर्गन बनते हैं उसकी 3 स्टेजेस होती है, 3 लेयर्स होती है। ठीक है? जो बाहर वाली होती है उसे बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। जो बीच वाली होती है उसे बोलते हैं मीजोडर्म। मीजोडर्म। एंड द थर्ड इज, जो अंदर वाली होती है उसे बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है? जिसमें ये तीनों होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, वो आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। वो क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जिसमें 2 लेयर्स होती है, 3 लेयर्स नहीं होती, सिर्फ 2 लेयर्स होती है, उन्हें बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे 3 वालों को, डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे दो वालों को। कौन सी लेयर नहीं होती डिप्लोब्लास्टिक में? ये बीच वाली लेयर नहीं होती, मीजोडर्म नहीं होती। डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ 2 होती है, बाहर वाली मतलब एक्टोडर्म एंड अंदर वाली एंडोडर्म। तो ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब एक वर्ड देखिए, सिमेट्री। सिमेट्री देखने से पहले आप सिलोन और देख लीजिए, सीन क्या होते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं गुहा। ये क्या है? एक्टोडर्म। और अंदर वाली क्या है? एंडोडर्म। ये है एम्ब्रियो स्टेज। कौन सी स्टेज में होती है? एम्ब्रियो स्टेज। इसके कुछ समय बाद जब ये मेच्योर होता है तो क्या होता है, जो मीजोडर्म होती है वो 2 लेयर में डिवाइड हो जाती है और मिल जाती है। मतलब जो मीजोडर्म है, आधी मीजोडर्म तो एंडोडर्म के साथ मिल जाएगी और आधी एक्टोडर्म के साथ मिल जाएगी। देखिए, समझने के लिए मैं आपको ये हमारी है एंडोडर्म और ये हमारी है एक्टोडर्म। ठीक है? मीजोडर्म को मैं व्हाइट वाले से दिखा रही हूँ, सॉरी येलो से। मीजोडर्म क्या आ गया? मीजोडर्म आधी तो आ गई, एंडोडर्म के साथ मिक्स हो गई, और आधी एक्टोडर्म के साथ। तो जो बीच में व्हाइट कलर बच गया, मतलब जो कैविटी बन गई, उसे ही सिलोन बोलते हैं। कैविटी को मैं आपको ब्लू कलर, ये चीज, ये कैविटी है। इस कैविटी को युवा बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? सिलोन। अब इसमें यह आता है कि कौन कौन किसमें सिलोन होती है और किसमें नहीं होती है, वो भी देखेंगे। एंड द लास्ट चीज हम देखेंगे सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री 3 तरह की होती है। सिमेट्री में हमें 3 चीज पढ़नी होगी। फर्स्ट बाइलेटरल, सेकंड रेडियल
एंड थर्ड एसिमेट्री। एसिमेट्री मतलब जिसमें कोई भी सिमेट्री ना हो। सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम ह्यूमन बींग हो गए, इसे अगर मैं बीच में से ऐसे डिवाइड करूंगी तो दोनों बिल्कुल इक्वल है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे जा सकते हैं, तो ये होती है बाईलेटरल। कौन सी होती है, बाईलेटरल। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, जैसे कि ये सर्कल, अगर मैं इसके सेंटर से कोई भी लाइन पास करूंगी किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी, तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। अगर मैं इसमें अगर ऐसे में डिवाइड कर दूंगी तो इक्वल हाफ में तो नहीं डिवाइड होगा ना, तो जिसमें इक्वल हाफ में डिवाइड हो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, दैट इज बाईलेटरल। और जिसमें किसी भी डायरेक्शन में हो, दैट इज रेडियल सिमेट्री। और जिसमें किसी भी डायरेक्शन में डिवाइड करने पर वो इक्वल पार्ट्स में ना डिवाइड हो, दैट इज एसिमेट्री। जैसे कि ये कोई भी ऐसे फिगर, अगर मैं इसे बीच में से कट कर दूंगी तो ये इक्वल नहीं है ना, ये हो गई एसिमेट्री। आई होप आपको सिमेट्री कौन कौन सी, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री समझ में आ गया होगा, डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक समझ आ गया होगा, एंड और सिलोन समझ में आ गया होगा ये क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा कंप्लीट चार्ट। फाइलम, यहाँ इधर फाइलम लिखे हुए कौन कौन से फाइलम है, पोरीफेरा, सिनेड्रा, सिक्स कॉलेंट्रेटा भी बोलते हैं, फिर टीनोफोर, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमाटोड, से एस्केलेमेंथिस भी बोलते हैं, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एचाइनोडर्मिटा, हेमिकोडाटा एंड कोर्डेटा। तो ये हमारे फाइलम है। इन फाइलम को आप इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या इसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आपको ये फाइलम लाइन वाइज ही याद रखने हैं, ये नहीं कि बीच बीच में से याद करो। अगर आप लाइन वाइज याद रखोगे तो आपको इजीली सब कुछ याद हो जाएगा। देखो एक एक से स्टार्ट करते हैं। सबसे देखते हैं पोरीफेरा। ये है डी और टी, डी मतलब डिप्लोब्लास्टिक, टी मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक। पोरीफेरा, सिनेड्रा एंड टीनोफेरा ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाकी सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। स्टार्टिंग के जो तीन होते हैं वे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये याद रखिए। ये सेकंड और थर्ड फाइलम है, मतलब सिनेड्री और टीनोफेरा, ये दोनों तो बिल्कुल भाई भाई है, जो इसमें होगा वो इसमें भी होगा। और पोरीफेरा सबसे फर्स्ट है, तो तीनों डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और बाकी सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब इसमें क्या नेक्स्ट है, सीलन, सीलिंग मतलब गुहा। पोरीफेरा में गुहा नहीं होती, ए मतलब ए कोलिन होते हैं, मतलब एसिलन, इसमें गुहा नहीं होती, इसमें भी गुहा नहीं होती, इसमें भी गुहा नहीं होती, इसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी गुहा नहीं होती। नीमेटोड में गुहा बननी स्टार्ट होती है सूडो सिलेंट्रेटिव, सूडो मतलब पूरी कंप्लीटली नहीं बन पाती, सूडो मतलब हाफ हाफ नकली नकली सी होती है मतलब। इसके बाद जितनी भी फाइलें हैं उन सब में प्योर ट्रू सीलन होगी। नेक्स्ट है कि सिमेट्री। ए का मतलब एसिमेट्री, मतलब इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती। पोरीफेरा में कोई भी सिमेट्री नहीं होती। सिनेड्रिया में रेडियल सिमेट्री होती है। आर ये इसका भाई भाई है तो इसमें भी रेडियल सिमेट्री होती है। बाकी सब में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, एक को छोड़ के। एक और आता नीचे एकाइनोडर्मिटा, उसमें भी रेडियल सिमेट्री होगी, और इन सबको छोड़ के क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। अब देखते हैं एक एक को। पोरीफेरा पे आ जाओ। पोरीफेरा में अभी मैंने क्या बताया, डिप्लोब्लास्टिक है, गुहा नहीं होती। ए का मतलब गुहा नहीं होती, अब्सेंट है, ऐसे भी लिख सकते हो। एसिमेट्री मतलब सिमेट्री भी नहीं है। पोरीफेर्स की आपको पोरीफेरा वर्ड से देखो, पोरी मतलब पोर्स, पोर्स छिद्र, मतलब इसमें छिद्र होते हैं। इसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। स्पंजिज, कोई वेर से स्पंजिज रिलेट कर सकते हैं ना। अब देखो इसके एग्जाम्पल भी ऐसे सही है, स्पॉन्जिला, साइकन, रिलेट कर क्या बोलते हैं, साइकन ही बोलता है कि, ठीक है। अब जो इसमें एंडोस्केलेटन होता है, इसका एंडोस्केलेटन होता है, इसमें क्या होता है, एंडोस्केलेटन होता है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सक्लूसिव एक्यूटिक होता है, मतलब ये पानी में ही मिलेगी। एक्सक्लूसिव एक्यूटिक ये इंपॉर्टेंट है।
तो पोरीफेरा में क्या क्या याद रखना है आपको, होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, स्पंजेस होते हैं, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है और सिर्फ एक्वेटिक मतलब पानी में ही मिलेंगे, एक्सक्लूसिव एक्वेटिक होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो स्पॉन्जेसिस है और पोर्स है, ये पोर्स है POR, पोर्स, ये मिलके क्या बना लेते हैं, एक वाटर कैनाल सिस्टम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। और इसका जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो सेलुलर होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और देख लीजिए इधर बता दिया। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, ऑर्गेनाइजेशन या तो सेलुलर होगा, मतलब सिर्फ कोशिका होगी, कोशिका प्रेजेंट होगी पूरी बॉडी में, लेकिन वे एक साथ मिलकर टिश्यू नहीं बनाती होगी। इसमें टिश्यू बन गए भी होगी, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन वाले। उसके बाद ऑर्गन वाले आएंगे, सब कुछ टिश्यू मिलके ऑर्गन बना लेंगे। ऑर्गन के बाद आएंगे ऑर्गन सिस्टम। तो जो पोरीफेरा होता है वो सेलुलर होता है, मतलब उसमें सिर्फ कोशिका होती है, उसमें ये टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम नहीं होते। ठीक है, में वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ऐसा कर लो छिद्र से पानी अंदर आ रहा है, पोरीफेरा है मतलब पोर्स, पोर्स से छिद्र तो याद कर सकते हो ना, तो पानी अंदर आ रहा है, कैनाल सिस्टम बना रहा है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखो, स्पंजिला, स्पंज से स्पंजिला याद हो जाएगा, साइकन एंड यूप्लेक्टिला, यूप्लेक्टिला आपको याद करना पड़ेगा। वाटर एंटरिंग कहाँ से करते हैं, ओस्टी से, ओस्टी से, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया इसलिए पॉइंट ऐड किया है, ओस्टी से वाटर एंटर करता है। वाटर एंटरिंग क्या है, ओस्टी, ये पानी में रहते हैं, नॉट मोबाइल है, मतलब ये चल नहीं सकते। आई थिंक पोरीफेरा क्लियर हो गया होगा, पोरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक होता है, सिमेट्री नहीं होती है, गुहा भी नहीं होती है, पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, स्पंजेस होते हैं, एंडोस्केलेटन होता है, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होता है, वाटर कैनाल सिस्टम बना लेते हैं, सेलुलर ऑर्गन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद मोबाइल, नॉट मोबाइल है मतलब चल नहीं सकते, मोबाइल का मतलब मूवमेंट नहीं कर सकते। वाटर एंट्रिंग कहाँ से होती है, ओस्टियोसिस, साइकन, स्पंजिला एंड यूप्लेक्टिला। अगर आपने वीडियो अच्छे से कर ली तो जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, प्रीवियस वीडियो ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनिमल किंगडम की, उसमें 180 अप्रोक्स क्वेश्चन है, तो वे सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो जाएंगे, मतलब 160 तो मान के चलो कि इजीली इस वीडियो से हो जाएगी। नेक्स्ट है निडेरिया, निडेरिया इसे सिलेंट्रेटा भी बोलती है, निडेरिया और सिलेंट्रेटा दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है, बस निडेरिया सिलेंट्रेटा। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक है, बता दिया डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, गुहा नहीं होती है, गुहा अब्सेंट होती है। इसके बाद सिमेट्री कौन सी होती है, रेडियल, रेडियल मतलब क्या होती है, ऐसे अगर सेंटर से कोई भी लाइन जा रही है तो कहीं से ही लेके जाओ इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, दैट इज रेडियल। इसके बाद ये एक्वेटिक है, ये पानी में रहते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव एक्वेटिक नहीं है, इसमें से कुछ बाहर भी रह सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ पानी में ही रहेंगे। टिश्यू, ये टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू। इसमें क्या होता है, सेलुलर, सेल वाला सिर्फ एक ही है, पोरीफेरा ही सिर्फ सेल वाला है। इसके बाद टिश्यू वाले सिर्फ दो है, निडेरिया और टिनोफोरा, ये दोनों तो भाई भाई है, जो इसमें हो गई इसमें तो हो गई, तो ये भी टिश्यू वाला और ये भी टिश्यू वाला। इसके आगे ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम वाले चले। ठीक है, नेक्स्ट है गैस्ट्रोवेसिकल कैविटी होती है, ये आपको सिर्फ याद रखना है, गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी होती है, किसमें होती है, निडेरिया में। निडेरिया ऑप्शन में ना हुआ तो कोलेंट्रेटा होगा, कोलेंट्रेटा ना हुआ तो इसका भाई तो है ही, टिनोफोरा होगा। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है जो भाई है, स्केलेटन है, वो किसका बना होता है, कैल्शियम मिनरल का। किसका बना होता है, कैल्शियम मिनरल का बना होता है, जो कि किसका बना होता है, कोरल्स, जो कोरल्स होती है उनका, उनका भी तो एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, कैल्शियम मिनरल्स का, तो कोरल्स इसका एक एग्जांपल है। इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना होता है, कैल्शियम मिनरल का। एग्जांपल देख लो, इंपॉर्टेंट है, कोरल, हाइड्रा, सी एनीमोन, सी एनीमोन है, जेलीफिश है, जेलीफिश का दूसरा नाम ओरिलिया भी है, और जिसके लास्ट में जोआ आ गया, जो वो सब इसके ही हो गए, जैसे कि एंथीजुआ, साइक्योपोजिया और क्यूबोजिया। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है, लेकिन आप स्पेलिंग से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया टिनोफोरा, टिनोफोरा बहुत इजी है, निडेरिया का भाई है, जो इसमें है वो इसमें भी है, डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, ये ऐसे में, ये रेडियल सिमेट्री है तो इसमें भी रेडियल सिमेट्री है, इसमें गुहा नहीं है तो इसमें भी गुहा नहीं है, ये टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो ये भी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है। बस तीनों से आपको क्या करना है, टीना लाइट, लाइट याद रखना है, ये लाइट एमिटिंग होते हैं, लाइट एमिटिंग होते हैं, क्या होते हैं, लाइट एमिटिंग होते हैं, ये पानी में रहते हैं, वे भी एक्वेटिक है, ये भी मैराइन में रहते हैं। ठीक है, ये आपको नहीं याद करना, ये भी नहीं करना, इसके एग्जांपल्स देख लेना बस, कौन कौन से हैं, कोम्ब जेली और सी वेलनट। कौन सा, कोम्ब जेली, देखो उसमें तो क्या थी, जेलीफिश, इसमें है कोम्ब जेली, उसमें क्या थी, जेलीफिश, इसमें है कोम्ब जेली, और सी वेलनट, इसमें सी वेलनट है, उसमें क्या था, सी एनीमोन, क्या था, सी एनीमोन, इसमें क्या है, सी वेलनट।
तो 3 याद हो गए, पोरीफेरा, निडेरिया एंड टीनोफोरा। 10-11 है इसमें, इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आ गया प्लेटीहेल्मिन्थिस। क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेट से क्या लग रहा है? प्लेट, फ्लेट, तो ये होती है फ्लैट वॉर्म। क्या होता है? फ्लैट वॉर्म, बिल्कुल चपटे कर्मी बोलते हैं ना, चपटे कर्मी बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स को, चपटे कर्मी या पृथुकर्मी बोलते हैं, पृथुकर्मी। इन्हें हिंदी में यही बोलते हैं, इसलिए सिर्फ मैंने इंग्लिश में चार्ट बनाया। अगर आप इन्हें हिंदी में भी लिखोगे तो यही लिखा जाएगा, निडेरिया है, तो हिंदी में कैसे लिखोगे? हिंदी में भी सेम ही बोलते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश में बनाया। हिंदी में आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ऐसे ही चार्ट बनाना तो एक ही पेज पर आपको डायरेक्ट सब कुछ याद आ जाएगा। अब शुरू के 3 ही थे डिप्लोब्लास्टिक, ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अब सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक आप पोकोसिटी से याद कर सकते हो, पोरीफेरा, कोलेंट्रेटा और सिटी क्या हो गया? टीनोफेरा। पोकोसिटी डिप्लोब्लास्टिक है और बाकी सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको ऐसी कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे लाइन वाइज याद करेगा आपको इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद इसमें गुहा प्रेजेंट नहीं होती, गुहा इसमें भी नहीं होती, गुहा तीनों में भी नहीं होती, स्टार्टिंग की इसमें भी नहीं होती। अब सारी बाइलेटरल सिमेट्री है, मतलब बीच में से एक जगह से कटेगी, एक डायरेक्शन में कटेगी ऊपर। अब ये क्या बताया मैंने? फ्लैट वॉर्म्स है। प्लेट से प्लेट याद कर सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट है। स्टार्टिंग का सेल वाला था, फिर 2 टिश्यू के थे। ये है ऑर्गन लेवल सिस्टम। क्या है? ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल पे इसका ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंपॉर्टेंट है। फ्लेम सेल एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल यूज करता है कौन? करता है प्लेटहेल्मिन्थिस। ये क्वेश्चन सीजीएल 2022 मेंस में भी आया था कि एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम नहीं, ये आता है कि फ्लेम सेल्स किस लिए यूज किए जाते हैं, तो एक्सक्रीशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। फ्री लिविंग्स भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। फ्री लिविंग मतलब ये अपने आप से भी जिंदा रह सकते हैं और पैरासाइट किसी के भरोसे भी जिंदा रह सकते हैं। और ये क्या है? हेमाफोरडाइट। हेमाफोरडाइट अभी रहने दो, सारे हेमाफोरडाइट ही है, ये भी आगे बताऊंगी हेमाफोरडाइट। एग्जाम्पल देखिए, देखो फ्लेट, प्लेन एरिया, फीवर फ्लूक, टेप वॉर्म और ट्यूबिलिया। ट्यूबिलिया में है याद रखो, स्टार्टिंग के 3 आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद करना है। प्लेन एरिया, ऐसा करो प्लेन एरिया है, बिल्कुल कैसा है? प्लेन एरिया है, प्लेट रखने वाला एरिया, बिल्कुल फ्लैट एरिया है। टेप भी तो बिल्कुल प्लेन होती है ना, टेप, टेप वॉर्म्स याद कर सकते हो। लीवर फ्लूक, जो लीवर फ्लूक है वो क्या है? एक पैरासाइट है, मतलब वो किसी के ऊपर जीवित है। और प्लेन एरिया है वो पैरासाइट नहीं है, मतलब वो फ्री लिविंग है। प्लेन एरिया फ्री लिविंग है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट नीमाटोड। नीमाटोड को हम एस्केलमेंथिस भी बोलते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये बता चुकी हूँ। इसमें सूडोसिलेंट्रेट होती है, इसमें सूडोसिलन होती है, सूडोसिलन सूडो गुहा होती है। क्या बेटा? सेकंड बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बताया सब में बाइलेटरल सिमेट्री होगी। किस किस में रेडियल होगी? रेडियल सिर्फ 3 में होगी। कौन कौन सी होगी? निडेरिया, निडेरिया में तो उसके भाई में भी वही होगी। भाई कौन था उसका? टीनो फोरा। और एक लास्ट में भी आएगा एकीहेल्मिन्थिस। इन सब में रेडियल होती है। पोरीफेरा में एसिमेट्री होती है, कोई सिमेट्री नहीं होती। और बाकी जितने भी बच गए सब में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अब ऑर्गन तक हो गया था ना, अब यहाँ ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन एक में है, अब देखो इसका भी देखो, पोरीफेरा में है सेल वाला। इसके बाद दोनों भाई भाई निडेरिया और टीनोफोरा, दोनों में टिश्यू है। इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था? प्लेट। प्लेट वाले में क्या था? प्लेटहेल्मिन्थिस। पूरा नाम नहीं बोल रही, सिर्फ कीवर्ड्स बोल रही हो। इसमें है ऑर्गन, अंग। और नीमाटोड से आगे जितने भी बचे लास्ट तक, उन सब में क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम, कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम होगा। ठीक है। सिलेंड्रिकल होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होता है। यहाँ क्या है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल। इसमें एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होती है। इसमें माउथ और एनस सेम होता है, मतलब जिस पॉइंट से खाना लेते हो उसी पॉइंट से खाना बाहर निकालते हो। माउथ और एनस सेम होता है, इसलिए इसे इनकम्प्लीट डाइजेशन बोलते हैं। इसके ऊपर तो ऑर्गन ही नहीं है ना, उसके ऊपर तो टिश्यू है, तो ऑर्गन ही नहीं होगा, कहाँ से खाना ले कैसे जाए। लेकिन अगर बाई चांस आता है तो ऊपर के सब भी इनकम्प्लीट डाइजेशन वाले ही है, ये भी इनकम्प्लीट डाइजेशन ही है। ठीक है। देखो हेमोफोरडाइट क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होते हैं, दैट इज हेमोफोरडाइट। इन सब में भी सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, राउंड वर्म्स, फिलेरियल वर्म। फिलेरियल वर्म हमने बायोलॉजी की पीवाईक्यू वीडियो में भी करा था, कुशेरिया। ठीक है।
हुकवॉर्म, इसका नाम एंक्लोस्टोमा भी है। पिनवॉर्म, एस्कारिस, मतलब जिसके लास्ट में भी वॉर्म आएगा ना वो सब इसमें ही आएंगे, एक को छोड़ के, रिंग वॉर्म को छोड़ के। रिंग वॉर्म नहीं आएगा, लेकिन जितने भी हुकवॉर्म, पिनवॉर्म, राउंड वॉर्म, ये सब इसमें ही आएंगे। किसमें? नेमाटोड में या एस्केलेंथिस। एस्केलेंथ से एस्केरिस के नाम से ही मिलता है। 5 हमारे याद हो चुके हैं एंड लास्ट 5 और बच गए। एनिलिडा, नेक्स्ट क्या है? एनिलिडा। डिप्लोब्लास्टिक है, अब सब में गुहा होगी। उधर सूडो आ गई थी ना लास्ट वाली में, अब इसमें गुफा होगी। बाइलेटरल सिमेट्री बताई चुकी हूँ, ऑर्गन सिस्टम भी बता चुके हैं। अब देखो इसमें क्या है, लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन कैसे होता है? पेयर्ड पेरीपोडोस, पेरीपोडोस मतलब पेयर्ड पैर होते हैं, जुड़े हुए पैर होते हैं, जॉइंटेड पैर होते हैं। लोकोमोशन होता है पेयर्ड, मतलब जुड़े। पेयर्ड का मतलब ये नहीं होता कि जुड़े हुए होते हैं, पेयर्ड मतलब होता है जोड़े में होते हैं, ठीक है? पेयर्ड पैर होते हैं, ठीक है? क्या बोल, इसका एग्जाम्पल है नरिस। क्या है? नरिस। और लैटरल अपेंडेजेस होते हैं, वही होता है जो बताया, लोकोमोशन वाला ही है। कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन अभी बताया ना वो लास्ट वाले में। जो माउथ और एनस था सेम था, तो इसलिए इनडाइजेशन था। इसके ऊपर तक सब इनडाइजेशन थे, अब यहाँ से डाइजेशन वाले। कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन, मतलब सब कंप्लीट डाइजेशन चले। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, मतलब जो ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में ऐसे ही नहीं फैला होता, क्लोज होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में क्लोज सर्कुलेटरी। एग्जाम्पल देख लीजिए, अर्थवॉर्म, लीच, एरिसिस, से रिंगवॉर्म बोलते हैं। जो अर्थवॉर्म होता है वो 5 चैम्बर्स हर्ट होता है। अर्थवॉर्म का 5 चैम्बर हर्ट होता है, ये इसका साइंटिफिक है। एनिलिडा। अब ये खाती है सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी कैसे होती है? सेगमेंटेड, सेगमेंटेड होती है सेगमेंटेड बॉडी। ये किस किस की होती है? एनिलिडा की होती है, आर्थ्रोपोडा की होती है, एंड द लास्ट फाइलम इज पोडेटा की होती है। कौन सी? पोडेटा, पोडेटा की। सेगमेंटेड बॉडी सिर्फ 3 की होती है, कौन कौन से की? आर्थ्रोपोडा, पोडेटा एंड एनिलिडा। तो एनिलिडा भी कंप्लीट हो गया। मोलस्को, मोलस्को देखो गोलू मोलू से याद करने, मोलस्क गोलू मोलू से, गोलू मोलू से होते हैं। गोलू मोलू से मतलब ऑक्टोपस, स्क्विड, डेविल फिश। जो डेविल फिश होती है वो एक रियल फिश नहीं होती, वो किस में आती है? मोलस्का फाइलम में आती है। पाइला, ऑयस्टर, उनियो और स्नेल, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम होता है, ये तो बता ही दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? मोलस्का और आर्थ्रोपोडा दोनों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनके जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन होता है। ओएस का मतलब ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन है। सॉफ्ट बॉडी है, मतलब जो गोलू मोलू होता है ना सॉफ्ट, सॉफ्ट से सॉफ्ट बॉडी, ऐसे याद रख सकते हो। एक्सोस्केलेटन हार्ड होता है। और फीडिंग के लिए क्या होता है? रेडुला, रेडुला फॉर फीडिंग, ये भी फीडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। फीडिंग के लिए क्या होता है? रेडुला, रेडुला किसमें होता है? मोलस्का में। ट्रिप्लोब्लास्टिक सी और मतलब गुहा और बाइलेटरल सिमेट्री, ये बता सकते हैं। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? दैट इज आर्थ्रोपोडा। और सेकंड नंबर पे कौन सा है? मोलस्का। सेकंड नंबर पे कौन सा है? मोलस्का। अब आ जाइए सबसे बड़ा फाइलम, दैट इज आर्थ्रोपोडा। सेगमेंटेड बॉडी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सीलन होती है मतलब गुहा होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जॉइंटेड लेग होते हैं, इसके जो पैर होते हैं जॉइंटेड होते हैं। इसके बाद आपको याद करना है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, ओपन सर्कुलेटरी होता है, तो बताई चुकी है। इसमें इंपॉर्टेंट देखिए क्या क्या है। इसमें एक तो एक्सोस्केलेटन आता है। एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? काइटिन का। किसका बना होता है? काइटिन का। आर्थ्रोपोडा संघ में, आर्थ्रोपोडा फाइलम में जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का। यूनिसेक्सुअल होते हैं, इसके ऊपर के सब ये होता है यूनिसेक्सुअल, ठीक है? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है? मेलफिगियम ट्यूबुल्स होते हैं, मेलफिगियम ट्यूबल्स होते हैं। और हमने फ्लेम सेल किसमें पढ़ा था? प्लेटहेलमिन्थस में। क्या होती है उसमें? फ्लेम सेल्स। और इसमें क्या होते हैं? मेलफिगियम ट्यूबुल्स। आर्थ्रोपोडा के अंदर भी सबसे बड़ा क्लास किसका होता है? इंसेक्ट का। सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं इसमें। और देखो क्या क्या होता है? स्कॉर्पियन, स्पाइडर, क्रैब, क्रैफिश, देखो इसमें क्रैफिश, सिल्वर फिश, बटरफ्लाई और
ऑक्टोपस। ये सिल्वर फिश और क्रे फिश भी रियल फिश नहीं होती। ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी रियल फिश है, उसमें एग्जांपल, उसमें ऑप्शन में था सिल्वर फिश, क्रे फिश, डेविल फिश एंड डॉग फिश। तो उसमें आंसर होना था डॉग फिश। डॉग फिश हमारी रियल फिश होती है। अभी आगे देखिएगी, देखो क्रे फिश और सिल्वर फिश हमने किसमें पढ़ ली, ऑर्थोपोडा में। डेविल फिश हमने किसमें पढ़ ली, मोलस्का में। अब आ जाओ एकेंडरमेटा। एकोइंडरमेटा, देखो चिन चिन से लग रहा है ना, चिन मतलब चिन, ऐसे चिन याद करो, चुभने वाली सी। तो स्टार शेप होते हैं, स्पाइनी शेप, स्पाइनी स्किन होते हैं, ऐसी ऐसी होती है स्किन। स्टार फिश ऐसे याद करो, स्टार ऐसे होते हैं ना, ये तो चुभने वाले से हैं। ब्रिटल स्टार। और सी यूरेशियन, सी यूरेशियन। और हमने क्या पढ़ा था, सी एनीमोन किस में पढ़ा था, निडेरिया में। और सी वेलनट किस में पढ़ा था, जल्दी रिकॉल कीजिए, किस में पढ़ा था, उसके भाई में ही पढ़ा था। कौन था उसका भाई, टीनोफोरा। कंप्लीट डाइजेशन हो गया, इलोंगेटेड बॉडी होती है, छोड़ दो कुछ नहीं करना इसमें, तो सिंपल है, तो हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। गुहा होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, स्टार शेप होते हैं, तो ये सब कुछ हो गया। एंड द लास्ट सेकंड लास्ट फाइबर फाइलम दैट इज हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा में कुछ नहीं याद करना, बस आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक पता ही है, आपको गुहा आपको पता ही है। हेमिकोर्डेटा बाइलेटरल सिमेट्री है। देखो हाँ, ये बताना भूल गई, एचिनोडर्मेटा में क्या बताई थी, रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री सिर्फ 3 में होती है। एक तो वे दो भाई थे, कौन कौन सी, निडेरिया, एंड सेकंड इज टीनोफोरा, एंड एक इसमें आती है एकिनोडर्मेटा। अब आ जाइए लास्ट फाइलम, दैट इज कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के भी सेगमेंटेड बॉडी होती है। सेगमेंटेड हमने किस किस की पढ़ी, एनिलिडा की, आर्थ्रोपोडा की और कॉर्डेटा की, एएसी की पढ़ी। कॉर्डेटा की सेगमेंटेड बॉडी होती है, इसमें नोटोकॉर्ड होती है। सिर्फ अकेला एक कॉर्डेटा ऐसा फाइलम है जिसमें नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड आप रिलेट कर सकते हो रीढ़ की हड्डी से, नोटोकॉर्ड होती है बैकबोन। सिर्फ एक ऐसा फाइलम जिसमें नोटोकॉर्ड होती है, कॉर्डेटा, और किसी में भी नोटोकॉर्ड नहीं होती। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, गुहा होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, ऑर्गन सिस्टम होगा। इसके बाद है पेयर्ड गिल्स, गिल्स होगी सांस लेने के लिए। कंप्लीट डाइजेशन होगा, क्लोज बॉडी वस्कुलर, क्लोज होगा ब्लड वस्कुलर मतलब वही सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन दो में होता है, किस किस में होता है, मोलस्को में एंड आर्थ्रोपोडा में। इन दो में ही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बाकी सब में कंप्लीट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और डाइजेशन सिस्टम किस में होता है, कंप्लीट कहाँ से होता है, एनिलिडा से। एनिलिडा से कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम होता है। इसके ऊपर सब इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम वाले थे। बस ये आपको लाइन में याद करना है, जैसे लाइन वाइज चार्ट बनाए हुए हैं ना, तो आपको ऐसे ही याद करना है। आप कोर डेटा देख लीजिए, कोर डेटा में एक आता है और क्या होता है, ये होता है देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जनस और स्पेशीज। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, किंगडम, एनिमल किंगडम के अंदर कौन सा फाइलम पढ़ा हमने, अब कौन से फाइलम पे, लास्ट फाइलम कोर्डेटा। कोर्डेटा फाइलम के अंदर क्या आएगी, क्लास। तो इसकी एक क्लास होती है प्रोटोकोर्डेटा। क्या होती है, प्रोटोकोर्डेटा। प्रोटोकोर्डेटा में नोटोकोड नहीं होता। वैसे तो सब कोर्डेटा में नोटोकोड होता है, लेकिन एक प्रोटोकोर्डेटा है जिसमें नोटोकोड नहीं होता, नर्व कोड प्रेजेंट होता है। पढ़ लेना, नहीं करना तो कुछ नहीं। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बस, हर्डमेनिया, एम्फियोसिस और बेलेंजीनियस। ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसका कोई भी ट्रिक नहीं है, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए इसलिए मैंने लिख के रखा है। अब आ जाइए कोर्डेटा में वर्टिब्रेट्स पे। वर्टिब्रेट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, कशेरुकी, कशेरुकी, कशेरुकी। सबसे पहला इसका पार्ट है, क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा में क्या होते हैं, जॉलेस, मतलब जिसमें जो मतलब जबड़ा, जिसमें जबड़े रहित, इसमें जबड़े नहीं होते, जॉलेस होते हैं। क्या क्या होते हैं इसमें, होगफिश, टेम्प्रे, माइक्सिन। माइक्सिन का ही दूसरा नाम है पेट्रोमाइजोन। ठीक है, अब देखो होग फिश भी हमारी रियल फिश नहीं है, ना तो हमारी डेविल फिश, ना क्रे फिश, ना सिल्वर फिश एंड ना होग फिश, ये हमारी रियल फिश नहीं है। सेकंड अजी है, दैट इज से ही फिशेस बोलते हैं। इसमें आएगी हमारी रियल फिश। इसमें फिशेस आती है, टू चैम्बर हर्ट होता है। कौन कौन सी फिश होती है, डॉग फिश, शार्क एंड द लास्ट इज ट्यूना।
कौन कौन सी है? डॉग फिश, शार्क एंड ट्यूना। अब आ जाइए एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं? उभयचर, मतलब जो पानी में और लैंड पे दोनों पे रह सकते हैं। में क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन ये कहाँ से करते हैं? अपनी स्किन से करते हैं जब ये वाटर के अंदर होते हैं, और जब बाहर आ जाते हैं वाटर से, मतलब जब लैंड पे रहते हैं तो कहाँ से करते हैं? लंग से करते हैं। ठीक है, ये ऐसे भी कहते हैं जब ये छोटे होते हैं तो स्किन से करते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं तो किससे करते हैं? लंग से करते हैं। एम्फीबियंस है, 3 चैम्बर का हट है। कौन कौन से होते हैं? फ्रॉग, टोड्स एंड स्लेमेडो। ठीक है, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? सरीसृप, जो रेंग के चलते हैं। इसमें 3 चैम्बर का हट होता है। एम्फीबियंस में भी 3 चैम्बर का हट होता है, रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर का हट है। इसका एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर का हट होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, कौन कौन से हैं? स्नेक, टर्टल, लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल। नेक्स्ट आ जाइए एव्स। एव्स मतलब होती है बर्ड्स, इसमें बर्ड्स आते हैं। वार्म ब्लडेड होते हैं, 4 चैम्बर का हट होती है और ले एग, अंडे देते हैं। लास्ट मैमल्स, वर्म होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, होते हैं, 4 चैम्बर का हर्ट होता है, मैमरी ग्लैंड होती है। इसमें एक्सेप्शन है क्या? प्लेटिपियस और एचिडिनिस। सारे मैमल्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? विविपेरस होते हैं, मतलब ये बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शन है, कौन कौन से? प्लेटिपस और एचिडिनस। ये मैमल्स होने के बावजूद भी क्या देते हैं? एक्स देते हैं, ए एक्स। और इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, वेल, ह्यूमन एंड डॉल्फिन। डॉल्फिन और वेल भी हमारी रियल फिश नहीं है, ये भी मैमल्स के अंदर आती है। हमारी रियल फिश कौन कौन सी हुई थी? डॉग फिश, ट्यूना एंड लास्ट इज शार्क। ठीक है, इसका कंप्लीट चार्ट दे रहा, आप ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एनिमल किंगडम के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें अप्रोक्स 180 क्वेश्चन होंगे। उस वीडियो को देखने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू।